मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूनियो और एनोडोंटा का। आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम, साथ ही नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन के बारे में इस वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे। चलिए चलते हैं। देखिए, उत्सर्जन क्रिया की बात करें तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है यूनियो का, उसमें जो उत्सर्जन क्रिया है ये एक जोड़ी वृक्कों या जिनको हम बोजेनस के अंग कहते हैं, ये वैज्ञानिक बोजेनस द्वारा खोजे गए थे, इसलिए उनके नाम के सम्मान में इनको बोजेनस के अंग कहते हैं, ऑर्गन ऑफ बोजेनस। और साथ ही केबर के अंग भी, क्योंकि वैज्ञानिक केबर ने उनको खोजा तो केबर के अंग कहे जाते हैं। तो इनके द्वारा इनमें जो है उत्सर्जन क्रिया यूनियो में होती है। सबसे पहले हम बोजेनस के अंग की बात करें, ऑर्गन ऑफ बोजेनस। वृक्को किडनीज या वृक्को नेफ्रिडिया को प्रियाय उनके खोजकर्ता के नाम पर बोजेनस के अंगों के नाम से जाना जाता है। ये दो होते हैं और हृदयावरण के फर्श के नीचे महाशिराओं के इधर उधर स्थित पाए जाते हैं। इनकी व्युत्पत्ति वास्तविक शरीर गुहा से हुई है और इनकी गुहिकाएँ जो है वो मूत्र गुहिकाएँ या यूरोसिल्स कहलाती हैं। देखिए, यूनियो के उत्सर्जी तंत्र का जो है डायग्राम आपके सामने है, जिसमें आप देखिए ऊपर की ओर से हम देखते हैं राइट ओरिकल, एंटीरियर एरोटा, इंटेस्टाइन, रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर, रीनल अपर्चर, अपर्चर बिटवीन टू ब्लेडर्स, यूरेटर और ब्लेडर नीचे की ओर दिख रहा है, किडनी का कट ओपन लगा हुआ है, पोस्टीरियर एडक्टर मसल्स नीचे की ओर, ऊपर की ओर ओरियोकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, पेरिकार्डियम वेंट्रिकल, पोस्टीरियर एरोटा, रेक्टम और एनस। ऐसी स्थिति यूनियो में देखने को मिलती है कि मतलब हम ये कह सकते हैं कि हार्ट के जो है नीचे की ओर जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसमें पाया जाता है। देखिए, प्रत्येक वृक्क एक लंबी काली एवं ग्रंथिल दोनों सिरों पर खुली नली होती है। यह एक चौड़ी अंग्रेजी के कैपिटल यू आकार की नली के समान मुड़ी होती है, जिसका लूप जो है पीछे की ओर तथा दोनों सिरे आगे की ओर तथा दोनों भुजाएं परस्पर समानांतर एक दूसरे के ऊपर होती हैं। नीचे की भुजा भूरे रंग की स्पंजी ग्रंथिल और मोटी भित्ति की होती है और मुख्य वृक्क बनाती हैं, जो आगे की ओर एक छोटे पक्षमाभ युक्त यूरो हृदयावरणी छिद्र, जिसको यूरो पेरिकार्डियल अपर्चर कहते हैं, द्वारा द्रव पूरित हृदयावरणी गुहिका में खुलती है। ऊपरी भुजा छोटी ग्रंथिल पक्षमाभी उपकला द्वारा आश्रित एवं पतली भित्ति की होती है और मूत्र नली यानी यूरेटर या मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर की भांति जानी जाती है। यह आगे की ओर एक छोटे वृक्क छिद्र रीनल अपर्चर द्वारा अंदर के गिल पटल अधिक्लोम कक्ष में खुलती है और दोनों वृक्कों के मूत्राशय एक अंडाकार छिद्र द्वारा परस्पर संबंधित रहते हैं। उत्सर्जन की कार्यकी की बात करें, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। वृक्क का निचला ग्रंथिल भाग हृदयावरणी गुहीय द्रव तथा वृक्कों में आने वाले रुधिर से गुआनिन एवं उपापचय के अन्य नाइट्रोजनी उत्सर्ज उत्पादों को पृथक करता है। हृदयावरणी कोटर की भित्तियां भी ग्रंथिल होती हैं और ऐसा माना जाता है कि ये रुधिर से शरीर गुहा में उत्सर्जित पदार्थों का स्त्रवण करती रहती है। मूत्राशय का पक्षमाभित आस्तर बाहर जाने के लिए एक धारा उत्पन्न करता है और इस प्रकार वृक्क के ग्रंथिल भाग से उत्सर्जित द्रव को अधिक्लोम कक्ष में भेजता रहता है, जहां से बहिर्वाही साइफन में जाता है और दोनों वृक्कों में लवणों का पुनः अवशोषण भी होता है, जिससे रुधिर के अंदर से जल की अधिकता को दूर करके उसकी सांद्रता को बनाए रखने का कार्य भी होता रहता है। केबर का अंग, केबर्स ऑर्गन। केबर का अंग या हृदयावरणी ग्रंथि पेरिकार्डियल ग्लैंड एक बड़ा लालाभ भूरा ग्रंथिल पुंज होता है, जो हृदयावरण के सामने की ओर स्थित पाया जाता है। यह संभवतः उत्सर्जी उत्पादकों को हृदयावरणी गुहिका में विसर्जित करके उत्सर्जन क्रिया में सहायक होता है, जिसको अंत में फिर वृक्कों या किडनीज के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखिए, तंत्रिका तंत्र की बात करें नर्वस सिस्टम की, तो देखिए स्वच्छ जलीय सीपी का शरीर पेशीय होता है और समन्वित गतियां करता है, परंतु सुस्त
एवं स्थानबद्ध जीवन व्यतीत करने के कारण इनका तंत्रिका तंत्र अत्यंत समानीत रिड्यूस्ड हो जाता है। अतः इनमें मस्तिष्क के होने का प्रमाण नहीं मिलता है। इनके तंत्रिका तंत्र में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें सिर, पाद और अंतरंग प्रदेशों की 3 जोड़ी गुच्छिकाएं यानी गैंग्लिया सम्मिलित रहती है। दूसरा विभिन्न गुच्छिकाओं के संयोजक कनेक्टिव्स, तथा तीसरा है छोटी छोटी जो है तंत्रिकाएं जिनको हम नर्व्स कहते हैं। सबसे पहले हम बात करें प्रमस्तिष्क पार्श्विक गुच्छिकाएं, सेरेब्रो प्लूरल गैंग्लिया। ओष्ठीय स्पर्शकों के आधार पर मुख के दोनों ओर के सिरों के बाहर एक छोटी पीताभ और कुछ त्रिभुजाकार प्रमस्तिष्क पार्श्विक गुच्छिका, जिसको सेरेब्रो प्लूरल गैंग्लियो कहते हैं, पाई जाती है, जिसका परिमाण जो है लगभग पिन के सिर के बराबर होता है। और जो है प्रत्येक गुच्छिका का निर्माण प्रमस्तिष्क गुच्छिका, सेरेब्रल गैंग्लिया एवं पार्श्विक गुच्छिका यानी प्लूरल गैंग्लियों के संलग्न से होता है। दोनों ओर की गुच्छिकाएं मस्तिष्क के समतुल्य होती हैं। दोनों एक पतली अनुप्रस्थ प्रमस्तिष्क परियोजी यानी सेरेब्रल कमिश्चोर द्वारा परस्पर जुड़ी रहती हैं और ये परियोजी गैंग्लिया के ऊपर से गुजरती हैं। प्रत्येक प्रमस्तिष्क पार्श्व गैंग्लियोन से एक अग्र अभिवर्तनी तंत्रिका यानी जिसको एंटीरियर एडक्टर नर्व कहते हैं अपनी संगत पेशी को जाती है। और इसके अंदर देखिए आपका यूनियो का तंत्रिका तंत्र का एक वेंट्रल व्यू अधर दृश्य आपके सामने है, जिसमें नीचे की ओर एनस है, ऊपर की ओर माउथ, साइड में देखिए एंटीरियर प्रोटेक्टर मसल्स, लेबियल पैल्प्स, फूट, लेफ्ट मेंटल लोब और लेफ्ट गिल है। इधर देखिए आप सेरेब्रल कमिश्योर, ये नर्वस सिस्टम के भाग हैं, सेरेब्रल गैंग्लियन, सेरेब्रो पेडल कनेक्टिव पेडल गैंग्लियन और सेरेब्रो विसरल कनेक्टिव्स और विसरल गैंग्लियो। एक ओष्ठीय तंत्रिका ओष्ठीय स्पर्शक को और एक अग्र प्रावार तंत्रिका एंटीरियर पेलियल नर्व प्रावार के अग्र भाग को जाती है। इन तंत्रिकाओं के अलावा प्रत्येक गुच्छिका से 2 स्पष्ट संयोजक भी निकलते हैं, जिनमें से एक प्रमस्तिष्क अंतरांग संयोजक सेरेब्रो विसरल कनेक्टिव पीछे की ओर अपनी ओर की अंतरांग गुच्छिका से जुड़ जाता है और दूसरा प्रमस्तिष्क पाद संयोजक जिसको सेरेब्रो पेडल कनेक्टिव नीचे की ओर चलकर पाद में अपनी ओर की पदिक गुच्छिका से जुड़ता है। पदिक गुच्छिकाएं पेडल गैंग्लिया दोनों पदिक गुच्छिकाएं पाद के अंदर उसके अगले सिरे से लगभग 1/3 भाग अंदर की ओर पेशी भाग के ऊपर और ठीक अंतरंग पुंज के नीचे स्थित पाई जाती हैं। ये दोनों परस्पर जुड़कर एक द्विपालित पिंड की रचना करती है, जिससे पाद पेशियों और संतुलन पुटियों को तंत्रिकाएं जाती है। प्रत्येक पदिक गुच्छिका प्रमस्तिष्क पाद संयोजक द्वारा अपनी ओर की प्रमस्तिष्क पार्श्व गुच्छिका से संबंधित रहती है। तीसरा है अंतरांग गुच्छिकाएं विसरल गैंग्लिया पश्च अभिवर्तनी पेशी के ऊपर मध्य अधरतल में स्थित 2 अंतरांग गुच्छिकाएं परस्पर संगलित होकर एक चपटा अंग्रेजी के कैपिटल X अक्षर के आकार का पिंड बनाती हैं। इस पिंड से प्रत्येक पार्श्व में 5 मुख्य तंत्रिकाएं निकलती हैं। पहला पृष्ठ पार्श्व तंत्रिका डोर्सल पेलियल नर्व, दूसरा प्रवार के पिछले भाग को जाने वाली पश्च प्रवार तंत्रिका जिसको पोस्टीरियर पेलियल नर्व कहते हैं, और वृक्क तीसरा है वृक्क को जाने वाली पश्च वृक्क तंत्रिका पोस्टीरियर रीनल नर्व, चौथा गिल को जाने वाली एक क्लोम तंत्रिका ब्रैंकियल नर्व, और पांचवा अपनी संगत पेशी में जाने वाली पश्च अभिवर्तनी तंत्रिका पोस्टीरियर एडक्टर नर्व। इन तंत्रिकाओं के अलावा यह पिंड 2 लंबे एवं पतले प्रमस्तिष्क अंतरांग संयोजकों यानी सेरेब्रो विसरल कनेक्टिव्स द्वारा अपनी अपनी ओर की प्रमस्तिष्क पार्श्व गुच्छिका से भी जुड़ा रहता है, और प्रत्येक प्रमस्तिष्क अंतरांग संयोजक अपने मार्ग में पड़ने वाले अंतरांग पुंज में कई महीन तंत्रिकाएं देता हुआ ठीक गिल पटल के जुड़ने के स्थान को नीचे वृक्क से होकर आगे की ओर बढ़ जाता है। ज्ञानेंद्रिया सेंस ऑर्गन यूनियो के धीमे मंद और स्थानबद्ध स्वभाव के कारण इसकी ज्ञानेंद्रिया बहुत कम विकसित होती है। नेत्रों तथा स्पर्शकों का इसमें नितांत अभाव होता है
और इसकी मुख्य संवेदी रचनाएं हैं संतुलन पुटी, स्टेटोसिस्ट, जलेक्शिका, ऑस्प्रेडियम तथा उपकला में बिखरी संवेदी कोशिकाएं सेंसरी सेल्स होती है, जिसमें सबसे पहले हम बात करें संतुलन पुटी की। स्टेटोसिस्ट बाद में एक जोड़ी छोटी छोटी खोखली आश्चर्यों के समान संतुलन पुटियाँ होती हैं। प्रत्येक पदिक गुच्छिका के निकट एक पुटी या स्टेटोसिस्ट लित पाई जाती है। इन पुटियों में प्रमस्तिष्क पाद संयोजकों से तंत्रिकाएँ जाती हैं और ये संतुलन पुटी के आस्तर में संवेदी कोशिकाएं होती हैं तथा इसके केंद्र में चूने का पिंड पाया जाता है, जिसे संतुलनाश्म या स्टेटोलिथ कहते हैं। संतुलनाश्म के गति करने से संवेदी कोशिकाएं उत्तेजित हो जाती है और संतुलन पुटी को संतुलन का अंग समझा जाता है। जलेक्शिका और ऑस्प्रेडियम दोनों गिलों के आधार पर तथा अंतरंग कोशिकाओं को ढकते हुए संवेदी उपकला कोशिकाओं के गहरे पीले रंग के एक जोड़ी समूह जिसको जलेक्शिका या ऑस्प्रेडियम का निर्माण करते हैं। संभवतः इसका प्रयोग अंतर्वाही साइफन से होकर प्रवार गुहिका में होता है। और इसमें देखिए संतुलन पुटी का अनुप्रस्थ परिच्छेद आपके सामने है, जिसमें जो है स्टेटोलिथ का है, जिसमें सेंसरी सेल्स इसके चारों ओर हैं, स्टेटोलिथ बीच में है, कनेक्टिव टिश्यू जो है सेंसरी सेल्स को घेरे हुए हैं और उसके बीच में नर्व्स हमारे को स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। संवेदी कोशिकाओं की बात करें, सेंसरी सेल्स की प्रवार पालियों के किनारों पर संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं अंतर्वाही साइफन पर विशेषकर अधिक संख्या में पाई जाती हैं। ये संभवतः स्पर्शग्राहियों थिग्मो रिसेप्टर्स की भांति स्पर्श के प्रति जो है रेस्पॉन्स करती हैं, अनुक्रिया करती हैं और प्रकाशग्राहियों यानी फोटो रिसेप्टर्स की भांति प्रकाश के लिए भी ये संवेदी होती है। थैंक यू।